तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने इस ऑपरेशन से दो बात अच्छे से सीखी हैं, जिसमें से पहला तो यह है कि हमारे पास लॉन्ग रेंज के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होने चाहिए और दूसरा हमारे पास लॉन्ग रेंज के ऐसे स्टैंड ऑफ वेपन होने चाहिए जो कीमत में काफी ज्यादा सस्ते हों, जिनकी मदद से हम अपनी सीमा में रहते हुए ही दुश्मन देश के अंदर अच्छे से स्ट्राइक कर सके। और अब इन दोनों ही चीजों को देखने के बाद भारत ने भी अपनी तैयारियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय भारत S-400 जैसा ही एक डिफेंस सिस्टम स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाने में लगा हुआ है और इस डिफेंस सिस्टम को हम प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाकर तैयार कर रहे हैं। और आज भारत की तरफ से इस डिफेंस सिस्टम में लगने वाली M3 मिसाइल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। आप सभी ये बात जानते हो कि जो हमारा स्वदेशी S-400 डिफेंस सिस्टम होने वाला है, इस डिफेंस सिस्टम के अंदर 3 अलग अलग रेंज की इंटरसेप्टर मिसाइल लगी होंगी। इंटरसेप्टर मिसाइल वो होती हैं जिनकी मदद से हम दुश्मन देश के फाइटर जेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर को मारकर गिराते हैं। इस डिफेंस सिस्टम के अंदर जो पहली इंटरसेप्टर मिसाइल लगी होगी, उस मिसाइल का नाम M1 होगा और इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर होगी। दूसरी मिसाइल इस डिफेंस सिस्टम में M2 लगी होगी और इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर होगी। तीसरी मिसाइल इस डिफेंस सिस्टम में M3 लगी होगी और इस मिसाइल की रेंज पहले 350 किलोमीटर होने वाली थी, लेकिन अब फैसला ये लिया गया है कि इस M3 इंटरसेप्टर मिसाइल की रेंज को 350 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दिया जाएगा। और अब इस मिसाइल की रेंज के बढ़ जाने के बाद हमारे स्वदेशी S-400 डिफेंस सिस्टम के पास वो क्षमता भी आ जाएगी जिसकी मदद से हम एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल को काफी आसानी से मारकर गिरा सकेंगे। इस डिफेंस सिस्टम के आ जाने के बाद हमारे पास वो क्षमता आ जाएगी कि हम बिना S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किए ही दुश्मन देश के टारगेट को 400 किलोमीटर पहले ही मारकर गिरा सकेंगे। हमारी जो ये M3 इंटरसेप्टर मिसाइल होने वाली है, ये S-400 डिफेंस सिस्टम में लगने वाली 40 N6E मिसाइल, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। इस मिसाइल की कीमत से हमारी M3 इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत काफी ज्यादा सस्ती होगी और इस मिसाइल को लेकर हमको किसी और देश के ऊपर फिर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। इस मिसाइल की रेंज को भारत की तरफ से बढ़ाने का इसलिए भी फैसला लिया गया है क्योंकि हमने S-400 डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के अंदर घुसकर 314 किलोमीटर दूर जाकर पाकिस्तान के एक आवास को मारा था। M3 इंटरसेप्टर मिसाइल के आ जाने के बाद पाकिस्तान को तो हम पूरा कवर कर ही सकेंगे, साथ में अफगानिस्तान से भी अगर भारत के ऊपर कोई मिसाइल दागने की कोशिश की जाएगी तो उस मिसाइल को अफगानिस्तान के अंदर ही हम मारकर गिरा सकेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये चीज भी नोटिस की गई है कि इस वक्त हमको ऐसी सस्ती मिसाइलों की जरूरत है जो दुश्मन देश को भारी नुकसान पहुंचा सके। ये जरूरत हमको इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि हमने जब पाकिस्तान के ऊपर 15 ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से हमला किया था, हमको एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत 34 करोड़ के आसपास पड़ी थी। यानी कि जब हमने पाकिस्तान के ऊपर 15 ब्रह्मोस मिसाइल मारी थी, उस समय हमको इन मिसाइलों की कीमत 465 करोड़ के आसपास पड़ी थी। इसके अलावा भी भारत की तरफ से स्कैल्प मिसाइल और रैम्पेज मिसाइल भी पाकिस्तान के ऊपर दागी गई थी। यानी कि हमने 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही पाकिस्तान के ऊपर 1000 करोड़ रुपए की मिसाइलें दाग दी थी। इसी बात को देखते हुए अब DRDO और हमारी वायुसेना के बीच एक कोलैबोरेशन किया जा रहा है, जिसके तहत पिनाका मार्क 4 रॉकेट को एक एयर लॉन्च मिसाइल के अंदर बदला जाएगा, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर होगी और ये मिसाइल कीमत में काफी ज्यादा सस्ती होगी। इस समय इजराइल की तरफ से जो रैम्पेज मिसाइल बनाकर तैयार की गई है, जिसका इस्तेमाल हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी किया था, इस मिसाइल को भी इजराइल ने अपने एक रॉकेट को ही मॉडिफाई कर बनाकर तैयार किया है और अब भारत भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है। इसका हमको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि हमारी इस मिसाइल की कीमत काफी ज्यादा सस्ती होगी, जिस कारण हम इस मिसाइल का इस्तेमाल लंबे समय तक और लंबे युद्ध में काफी आसानी से कर सकेंगे, वो भी कम कीमतों पर। साथ में एक अपडेट पाकिस्तान को लेकर और आया है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की जब शुरुआत हुई थी, उस समय भारत ने हमारी 9 लोकेशन के ऊपर हमला नहीं किया था, बल्कि भारत की तरफ से हमारी 16 लोकेशन के ऊपर हमला किया गया था। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर ये मैप देख रहे हैं और इस मैप में जो रेड डॉट से डिनोट किया गया है, ये वो 9 लोकेशन है
जिन पर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में भारत की तरफ से अटैक किया गया था। और येलो लाइन जो आप ये देख रहे हैं, ये वो एरिया है जहां पर भारत की तरफ से पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाया गया था। और ऑरेंज कलर में जो आप ये 7 जगहें देख रहे हैं, ये वो लोकेशन है जिनको अभी पाकिस्तान की तरफ से एड ऑन किया गया है। साथ में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि भारत की तरफ से कुछ मिसाइलें कराची के ऊपर भी दागी गई थी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको लॉन्ग रेंज के स्टैंड ऑफ वेपन और अधिक संख्या में बनाकर तैयार करने चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।